हमारे साथ रायपुर विधायक मोतीलाल साहू जी मौजूद हैं और इस वक्त 1 साल उनके पूरे हो चुके हैं और उनके एरिया में क्या कुछ अभी काम कराए हैं और क्या कुछ आगे यहाँ की जनता के लिए वो कराना चाहते हैं, हम उनसे जानते हैं। जी देखिए, लोगों की बुनियादी ज़रूरतें, उनकी विकास, उनकी शिक्षा, उनकी रोजगार से लेकर के सारे क्षेत्र की विकास, ये मूल उद्देश्य है। और उस दिशा में विष्णुदेव साय जी की सरकार सुशासन लगातार जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और अभी भी देखे होंगे आपकी क्षेत्र की जनता प्रधानमंत्री आवास के लिए यहाँ आए हुए थे, उनकी भी अभी सुशासन तिहार चल रहा है और उसमें कुछ समस्याएं हैं, उसकी जांच करके उसका निराकरण करने की हम प्रयास करेंगे। तो क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास की संभावनाएं हैं, सड़क से लेकर के नाली, पानी, बिजली, ये ऐसे बुनियादी ज़रूरतें हैं जो आज अगर मैं कहूँ तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि रायपुर शहर है और छत्तीसगढ़ की राजधानी है, लेकिन यहाँ मेरे पूर्व 10 साल से लगातार कांग्रेस का विधायक रहा। उन्होंने कभी क्षेत्र की चिंता नहीं की, जिससे कारण पूरी समस्याएं जो है आज क्षेत्र में पूरी बढ़ा हुआ है। और जब से हम विधायक बने हैं तब से लगातार सरकार से गुहार लगाते हुए कि क्षेत्र के विकास की ज़रूरत है और उसके आधार पे अनेक कार्य जो है सड़कों से लेकर के, नाली से लेकर के, पानी और बिजली की हमने कार्य किया है और लोगों में संतुष्टि है। और उस संतुष्टि के चलते ही जो यहाँ नगर निगम का चुनाव हुआ उसमें परिणाम सामने आया है कि हमारे क्षेत्रों से रायपुर शहर की 70 वार्डों में 60 वार्डों में जो पार्षद जीत करके आए हैं, इस बात का परिचायक है कि कहीं ना कहीं हमारे 1 साल की जो विकास कार्य पे है उस पे जनता ने मुहर लगाया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो अनेक कार्य अभी भी चल रहे हैं क्षेत्रों में और सभी विकास के काम की ओर हम ध्यान भी दे रहे हैं और क्षेत्र की जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। हम जैसे समस्या आता है उसकी निराकरण की प्रयास तुरंत शुरू कर देते हैं। कल तिरंगा यात्रा भी आपके द्वारा निकाला गया, कल तिरंगा यात्रा में भी आपको जनता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। ये तिरंगा यात्रा पूरे देशवासियों का है और पूरी देशवासी अभी जो पहलगाम में जो घटना घटा था, जो निर्दोष पर्यटक वहाँ घूमने गए थे, उनकी जो निर्मम हत्या आतंकवादियों ने किया था और ये आतंकवादियों का जनक जो है पाकिस्तान है और पाकिस्तान में ऐसे आतंकवादियों का 9 अड्डे को हमारे भारत देश की सेना अपने सरजमी पे रहते हुए उनको नेस्त नाबूद कर दिया और पाकिस्तान की जनता को बगैर किसी प्रकार के नुकसान पहुंचाए सीधे निशाने आतंकी अड्डों पे हुआ है। इससे भारत देश की शान और मान जो है पूरी दुनिया में बढ़ा है कि जो भी अत्याचारी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, अब उनको कहीं जगह नहीं मिलना है और उनको चुन चुन करके उनको मारा जाएगा। जो सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, उनकी शौर्यता की गाथा पूरी दुनिया में है और हम सब भारतवासी को गर्व है कि हमारी सेना ने जो शौर्य और वीरता का परिचय दिया है कि वहाँ के बगैर किसी नागरिक को नुकसान पहुँचाए सीधे आतंकी अड्डों को नेस्त नाबूद किया है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, संपूर्ण देशवासियों के लिए गर्व की बात है। और इसी उपलक्ष्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से अपील किया है कि शौर्य सेना की वीरता और पराक्रम को हम सब जन जन तक पहुंचाएं और उनकी हौसला को हम बढ़ाएं। हमारी सेना ने जो कार्य किया है उनकी हौसला और बढ़ाएं। हमको ये लगना चाहिए सेनाओं को कि पूरी देश की जो 140 करोड़ की आबादी है भारत देश की, वो सेना के साथ है और उनके साथ हम जुड़ करके उनकी हौसला बन करके, उनकी ताकत बन करके, उनकी पराक्रम की हम प्रशंसा करते हैं। तो इस उद्देश्य को लेकर के छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी इस तिरंगा यात्रा का कल हम लोगों ने किया है, जिसमें संपूर्ण समाज सेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं और जो उद्योग जगत से सभी लोग, सभी वर्ग के लोग उसमें शामिल हुए। तो इस बात का परिचायक है कि अब जनता भी सेना के साथ है, उनकी वीरता और शौर्यता की हम सब प्रशंसा करते हैं और उनको धन्यवाद भी देते हैं कि जिन्होंने एक न्याय दिलाने का काम जो
ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इस ऑपरेशन को जाना गया था। हमारी बहनों की जिन लोगों ने सिंदूर को मिटाया था, हमने उनको मिटा दिया। ये भारत देश का लक्ष्य था, सेनाओं का लक्ष्य था, जिसको हमने सफलतापूर्वक अभियान को पूरा किया है। आपने देखा कि मोतीलाल साहू जी ने क्या कुछ 1 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने किया है और करने वाले हैं उसके बारे में बताया। साथ ही कल की तिरंगा यात्रा को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। और आगे ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। मैं गुलेश पाल, कैमरामैन अभय के साथ, रायपुर, छत्तीसगढ़।